इंजन ज्यादातर गाड़ियों का दिल होते हैं। ये कार, मोटरसाइकिल, नाव और यहां तक कि हवाई जहाज को चलाने की शक्ति देते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे बड़े ध्यान से प्लान किए गए धमाके या थी जो एनर्जी पैदा करते हैं। इस एनर्जी का यूज पहियों और प्रोपेलर को घुमाने के लिए किया जाता है। इंजन के बिना ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अलग होता। इंजन अलग अलग आकार और साइज में आते हैं। हर एक को एक खास काम के लिए बनाया जाता है। कुछ पावर पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी फ्यूल एफिशिएंसी पर। इंजन कैसे काम करते हैं, यह समझना आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन के चमत्कारों की सराहना करने के लिए बहुत जरूरी है। पेट्रोल इंजन, जिन्हें गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है, सबसे कॉमन टाइप के इंटरनल कंबस्शन इंजन है। ये इंजन कारों, मोटरसाइकिलों और कई अन्य वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। ये पावर जनरेट करने के लिए कंट्रोल किए गए धमाकों की एक सीरीज पर निर्भर करते हैं। ये धमाके इंजन के अंदर एक छोटे से विस्फोट की तरह होते हैं, जो इंजन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये प्रक्रिया हवा और ईंधन के मिश्रण से शुरू होती है, जिसे सिलेंडर में खींचा जाता है। हवा और ईंधन का सही अनुपात इंजन की दक्षता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इस मिश्रण को पिस्टन द्वारा कंप्रेस किया जाता है। जब पिस्टन ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह मिश्रण को संपीड़ित करता है, जिससे इसकी ऊर्जा क्षमता बढ़ जाती है। एक स्पार्क प्लग कंप्रेस्ड मिश्रण को इग्नाइट करता है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है जो पिस्टन को वापस नीचे धकेलता है। यह धमाका इंजन के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पिस्टन की ये नीचे की ओर गति क्रैंकशाफ्ट को घुमाती है, जो आखिरकार गाड़ी के पहियों को पावर देता है। क्रैंकशाफ्ट की गति गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक टॉर्क उत्पन्न करती है। इस पूरे साइकिल को स्ट्रोक कहा जाता है। एक कंप्लीट साइकिल में 4 मुख्य स्ट्रोक्स होते हैं: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। पेट्रोल इंजन आमतौर पर 4 स्ट्रोक साइकिल पर काम करते हैं। यह साइकिल इंजन की दक्षता और शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वाहन स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से चलते हैं। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। पेट्रोल इंजन की तरह ये भी इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं, जो पावर जनरेट करने के लिए कंट्रोल किए गए धमाकों पर निर्भर करते हैं। हालांकि डीजल इंजन इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग्स का यूज नहीं करते। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग्स का उपयोग होता है, जो फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं। स्पार्क प्लग्स की बजाय डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब है कि ये इंजन हवा को कंप्रेस करके इग्निशन करते हैं। हवा को सिलेंडर में खींचा जाता है और पेट्रोल इंजन की तुलना में बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा का तापमान बहुत बढ़ जाता है। यह हाई कंप्रेशन हवा को बहुत ज्यादा तापमान तक गर्म करता है, जिससे हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वह ईंधन को इग्नाइट कर सके। जब डीजल ईंधन को इस गर्म कंप्रेस्ड हवा में इंजेक्ट किया जाता है, तो यह अपने आप इग्नाइट हो जाता है और एक शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर जाता है और पावर जनरेट होती है। इस प्रक्रिया से इंजन को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है, जो वाहन को गति प्रदान करती है। जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं, इनकी अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं। पेट्रोल इंजन आमतौर पर ज्यादा स्मूथ और शांत होने के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये पैसेंजर कारों के लिए सूटेबल हैं। ये आमतौर पर तेज एक्सेलरेशन देते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अपने डीजल काउंटरपार्ट्स जितने फ्यूल एफिशिएंट न हो। दूसरी ओर डीजल इंजन अपनी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और टॉर्क के लिए जाने जाते हैं। ये उन्हें ट्रक्स और बड़े वाहनों जैसे हेवी ड्यूटी कामों के लिए सूटेबल बनाता है। हालांकि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन ज्यादा शोर करते हैं और ज्यादा कंपन पैदा करते हैं। आम पेट्रोल और डीजल इंजन के अलावा दूसरे तरह के इंजन भी हैं, जिनका यूज अलग-अलग कामों में किया जाता है। रोटरी इंजन, जो अपने स्मूथ ऑपरेशन और कॉम्पैक्ट साइज के लिए जाने जाते हैं,
कुछ स्पोर्ट्स कारों में पाए जाते हैं। टू स्ट्रोक इंजन, जिनका डिजाइन सिंपल होता है और आमतौर पर छोटी मोटरसाइकिलों और पावर इक्विपमेंट में यूज होते हैं, हाई पावर टू वेट रेशियो देते हैं। इंजन को उनके सिलेंडर अरेंजमेंट के आधार पर भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस में इनलाइन इंजन, वी टाइप इंजन और फ्लैट इंजन शामिल हैं। हर अरेंजमेंट बैलेंस, स्मूथनेस और पैकेजिंग के मामले में अपने फायदे और नुकसान देता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट, जिसे अक्सर इंजन सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर्स कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन है। यह मूल रूप से एक कंप्लीट साइकिल के दौरान पिस्टन द्वारा डिस्प्लेस्ड हवा के वॉल्यूम को दर्शाता है। एक बड़ा इंजन सीसी आमतौर पर ज्यादा पावर देता है क्योंकि ये एक सिंगल साइकिल में ज्यादा ईंधन और हवा जला सकता है। हालांकि एक बड़े इंजन सीसी का मतलब ज्यादा ईंधन की खपत भी है, इसलिए इंजन सीसी पावर और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट है। निर्माता गाड़ी के इंटेंडेड पर्पस के आधार पर इंजन सीसी चुनते हैं, चाहे वो एक छोटी सिटी कार हो या एक पावरफुल स्पोर्ट्स कार। सेक्शन 7, फायदे और नुकसान। पेट्रोल बनाम डीजल। पेट्रोल और डीजल इंजन में से किसी एक को चुनना व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। पेट्रोल इंजन रिस्पॉन्सिवनेस में बेहतर होते हैं, जो तेज एक्सेलरेशन और स्मूदर ऑपरेशन देते हैं। इन्हें अक्सर सिटी ड्राइविंग और छोटी यात्राओं के लिए पसंद किया जाता है, जहां बार-बार रुकना और शुरू करना आम बात है। डीजल इंजन, जो अपनी असाधारण फ्यूल एफिशिएंसी और टॉर्क के लिए जाने जाते हैं, लंबी दूरी की ड्राइविंग और भारी भार ढोने के लिए आइडियल है। ये कमर्शियल वाहनों, ट्रक्स और एसयूवीज के लिए प्रेफर्ड चॉइस है, जहां फ्यूल इकोनॉमी और पुलिंग पावर सबसे ज्यादा मायने रखती है। सेक्शन 8, इंजनों का भविष्य, तरक्की और नवाचार। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लगातार विकसित हो रही है और इंजन टेक्नोलॉजी भी इससे अछूती नहीं है। निर्माता इंजन एफिशिएंसी में सुधार करने, उत्सर्जन को कम करने और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाइब्रिड इंजन, जो इंटरनल कंबस्टन इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं, तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, जो पूरी तरह से बिजली से चलते हैं, पारंपरिक गैसोलीन और डीजल वाहनों के क्लीन और सस्टेनेबल विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। फ्यूल सेल वाहन, जो हाइड्रोजन गैस को बिजली में बदलते हैं, भी एक प्रॉमिसिंग जीरो इमिशन ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन के रूप में उभर रहे हैं। सेक्शन 9, इंजन की देखभाल, लंबी उम्र और परफॉर्मेंस के लिए टिप्स। इंजन की देखभाल के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए उचित इंजन देखभाल बहुत जरूरी है। नियमित रूप से इंजन का तेल बदलना इंजन के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करने, फ्रिक्शन को कम करने और समय से पहले टूट-फूट को रोकने के लिए नियमित रूप से तेल बदलना बहुत जरूरी है। यह इंजन के स्मूथ ऑपरेशन को बनाए रखने में मदद करता है। कुशल दहन और इंजन को नुकसान से बचाने के लिए रिकमेंडेड फ्यूल टाइप और ग्रेड का यूज करना जरूरी है। सही फ्यूल का उपयोग इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और उसकी उम्र को लंबा करता है। समय पर एयर फिल्टर बदलने से इंजन को साफ हवा की सप्लाई सुनिश्चित होती है, जिससे कंबस्शन एफिशिएंसी बढ़िया होती है। यह इंजन के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी समस्याओं में बदलने से पहले पोटेंशियल इश्यूज की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए निर्माता द्वारा सुझाए गए मेंटेनेंस स्केड्यूल का पालन करना जरूरी है। नियमित मेंटेनेंस चेक से इंजन की परफॉर्मेंस और उसकी उम्र दोनों में सुधार होता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। भविष्य की ओर बढ़ते हुए, इंजन, जो हमारी गाड़ियों का दिल है, अपनी शुरुआत के बाद से बहुत आगे आ चुके हैं। शुरुआती रूडिमेंट्री इंटरनल कंबस्टन इंजन से लेकर आज के सोफिस्टिकेटेड पावर ट्रेन्स तक,
इंजन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बेरच रही है। पेट्रोल और डीजल इंजन के पीछे के सिद्धांतों, उनके अंतरों और ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजीज के उद्भव को समझना ऑटोमोटिव प्रोपल्शन की विकसित होती दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जैसे जैसे हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, इंजन नवाचार निस्संदेह हमारे कम्यूट, यात्रा और अपनी दुनिया का पता लगाने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।